कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि एक तरफ है आपकी ड्यूटी, आपका काम, और दूसरी तरफ हैं आपके अपने लोग? जब सही और गलत के बीच चुनना मुश्किल हो जाए तो कोई क्या करे? आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के साथ इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक महान योद्धा अपने ही परिवार के सामने हथियार डाल देता है। जरा सोचिए, आप जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार खड़े हैं और फिर आप अपने दुश्मन को देखते हैं और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई है। आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका भाई, या जिसने आपको सब कुछ सिखाया, आपका गुरु। क्या होगा तब? तो ये जो कश्मकश है ना, इसे समझने के लिए हम एक साथ दो कहानियों को देखेंगे। एक कहानी है आज की, मॉडर्न जमाने की, जहां राहुल नाम का एक लड़का है और उसका मुकाबला है अपने ही कजिन विक्रम से एक प्रमोशन के लिए। और दूसरी कहानी वो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां अर्जुन खड़े हैं अपने ही परिवार के खिलाफ एक पूरे राज्य के लिए। देखिए, जमाना बदल गया, मैदान बदल गया, पर दिल की उलझन वो बिल्कुल वैसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अर्जुन से। एक ऐसी कहानी जहां जंग का मैदान कोई रणभूमि नहीं बल्कि एक ऑफिस का बोर्डरूम है। ये है राहुल, 28 साल का, आंखों में बड़े बड़े सपने और बहुत मेहनती। मतलब इस प्रमोशन के लिए उसने वाकई दिन रात एक कर दिए हैं। पर अब जब मंजिल बिल्कुल सामने है तो उसके रास्ते में एक ऐसी दीवार आ खड़ी हुई है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और वो दीवार है उसका अपना कजिन भाई विक्रम। और अब राहुल के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, यार ये तो फैमिली है, अपना ही तो है। मैं कैसे कैसे उससे कंपटीशन करूं, कैसे उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। और ये जो गिल्ट है ना, ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। चलिए अब राहुल के इस बोर्डरूम से निकलते हैं और एक लंबी छलांग लगाते हैं हजारों साल पीछे, कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में, और देखते हैं कि अर्जुन के सामने आखिर क्या सच्चाई खड़ी थी। कुरुक्षेत्र, ये नाम सिर्फ एक मैदान का नहीं है, ये तो एक ऐसा अखाड़ा था जहां एक ही परिवार, एक ही खून दो हिस्सों में बंट गया था। और क्यों? सत्ता के लिए, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार। एक तरफ पांडव और दूसरी तरफ उनके ही चचेरे भाई कौरव। तो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। और कृष्ण रथ को ठीक वहीं ले जाकर खड़ा कर देते हैं, भीष्म और द्रोण के सामने। मतलब उन लोगों के सामने जिन्हें अर्जुन सबसे ज्यादा चाहते थे। और फिर कृष्ण कहते हैं, पार्थ देखो यहां जमा हुए इन सभी कुरुवंशियों को। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और अर्जुन क्या देखते हैं सामने? कोई दुश्मन नहीं, कोई अनजान चेहरा नहीं। सामने है उनके पितामह भीष्म, जिनकी उंगली पकड़कर वो चलना सीखे थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। उनके भाई, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, हर वो चेहरा जिसे वो प्यार करते थे, जिसका सम्मान करते थे, आज उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा था। अब इसके बाद जो होता है ना, वो मैदान पर होने वाली किसी भी लड़ाई से कहीं ज्यादा भयानक था। क्योंकि ये लड़ाई शुरू हुई अर्जुन के खुद के अंदर, उसके दिल और दिमाग में। ये एक इमोशनल तूफान था जिसका असर सीधा उनके शरीर पर दिखने लगा। अर्जुन खुद बताते हैं कि उनकी क्या हालत हो रही थी। वो कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह एकदम सूख गया है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। जिस गांडीव को मैंने हमेशा उठाया है वो आज मेरे हाथ से फिसल रहा है, और मेरा दिमाग घूम रहा है। जरा सोचिए, ये हालत थी उस युग के सबसे बड़े योद्धा की। तो जरा इन लक्षणों को एक बार फिर से देखते हैं। हाथ पैर का कमजोर पड़ जाना, मुंह सूखना, शरीर में कंपी, हाथ से कंट्रोल छूटना और दिमाग का घूमना। ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? आज की दुनिया में हम इसे एक खास नाम से जानते हैं। ये कोई पुरानी कहानी या कविता नहीं है, ये एक पैनिक अटैक का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जमाना भले ही कितना भी बदल गया हो, इंसान का डर, उसका स्ट्रेस और शरीर का उस पर रिएक्शन वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अर्जुन की प्रॉब्लम सिर्फ इमोशनल नहीं थी। अब उनका दिमाग काम करना शुरू करता है। वो अपने इस डर को, अपनी इस घबराहट को लॉजिक से, तर्कों से सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, भला अपने ही भाइयों को मारकर क्या खुशी मिलेगी? इन्हें मारने से तो सिर्फ पाप ही लगेगा। मतलब अर्जुन के लिए ये एक ऐसी जीत थी जो किसी भी हार से ज्यादा बुरी होती। और उनके डर का लॉजिक देखिए, एक पूरी चेन बनी हुई है। पहला, परिवार को मारूंगा तो पाप लगेगा।
दूसरा, परिवार खत्म हो गया तो कुल की परंपराएं यानी कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तीसरा, जब परंपराएं ही नहीं रहेंगी तो पूरा समाज बिखर जाएगा। तो फिर ऐसी जीत का क्या फायदा जो अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाए? ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो राहुल सोच रहा है ना? अगर मैंने ये प्रमोशन ले लिया तो हमारा परिवार टूट जाएगा। मतलब देखिए, चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हो या ऑफिस का क्यूबिकल, डर का लॉजिक हमेशा एक जैसा ही रहता है। और अब हम पहुंचते हैं इस पहले अध्याय के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां अर्जुन की निराशा अपने चरम पर है। और मजे की बात यह है कि यहीं से गीता का असली सफर शुरू होता है। अर्जुन के मन में सवालों का एक बवंडर है और एक सवाल बार बार उन्हें परेशान कर रहा है, अपनों को मारकर मिलेगा भी क्या? वो अपने मन को समझाते हैं, इस जीत में खुशी कहाँ है, इसमें तो सिर्फ पाप है। और फिर वो अपना अंतिम फैसला सुना देते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। बस इतना कहकर अर्जुन अपना गांडीव, अपना धनुष नीचे फेंक देते हैं और दुख से पूरी तरह टूटकर रथ में बैठ जाते हैं। सोचिए, उस दौर का सबसे बड़ा योद्धा युद्ध शुरू होने से भी पहले हार मान चुका था। तो क्या यहीं पर सब खत्म हो गया? क्या ये कहानी का अंत है? क्या धर्म की लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवद गीता के लिए ये अंत नहीं है, ये तो असली शुरुआत है। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह से टूटकर हार मान लेता है, तभी वो कुछ नया सीखने के लिए तैयार होता है, तभी ज्ञान के लिए जगह बनती है। और बस यहीं से उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होने वाली है जो कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं।